हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। आज बच्चों हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जिसके ऑलरेडी 5 वीडियो अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी की बात कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी बात कर चुके थे। आज बच्चों हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स की, उसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपन। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे जीरो ऑर्डर के बारे में, उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल ली थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, रेयर एग्जांपल देखने को मिलते हैं। फिर भी इसके कुछ एग्जांपल होंगे। कौन से? एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो होती हैं कुछ, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। और कुछ रिएक्शन जो कि मेटल सरफेस पर आपकी होती हैं, वो भी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे हम ले लें आपका डीकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस। तो ये ले लें अपन, NH3 gives out N2 plus H2। ठीक है, बैलेंस कर लें। ये प्लेटिनम सरफेस पे ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टेम्परेचर भी देख लें इसका, तो 11030 केल्विन पर। इसी तरह से और एग्जांपल है अपन, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द गोल्ड सरफेस। ये भी कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम यहाँ भी क्या करें? HI gives out H2 plus I2, गोल्ड सरफेस पर हो रही है। तो हम ये कौन सी है बेटा? ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ये तो हमने जनरल एग्जांपल्स कर लिए। अब देखिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं अपन, तो इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको तो देखो हम रब कर देते हैं। हम न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा इसके। न्यूमेरिकल में देखिए मैं आपको रीड कर देती हूँ। द डीकम्पोजिशन ऑफ द अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? NH3 gives out N2 plus H2 ऑन द प्लेटिनम सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस व्हेन K इक्वल टू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, What are the rate of the formation of N2 and H2? देखो बेटा हमने पहले भी बोला था, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले उसको समझने की कोशिश करो। आपका न्यूमेरिकल क्या कहता है? ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये नहीं कहते जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो भी हमें समझ में आना चाहिए कैसे। एक तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस से, और दूसरा के आपकी यूनिट से। ये हमने पहले भी बताया था, अलग अलग ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग अलग होती है। क्लियर? के की हमें दे रखी है वैल्यू, और हमें पूछा क्या जा रहा है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन पूछा जा रहा है। क्लियर? यानी कि डी हमें पूछ क्या रहे हैं हम? DN2 अपॉन एच dt और DH2 अपॉन dt की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू क्या होता है? K NH3 की पावर 0। 0 का मतलब 1, यानी कि रेट इक्वल टू K। K की वैल्यू हमें दे रखी है, तो K क्या, रेट क्या हो जाएगी हमारे पास? 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये हमारी क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी। हमें क्या निकालना है? DN2 अपॉन dt। रेट को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। रेट इक्वल टू क्या होता है, हम कैसे लिख सकते हैं? रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हाफ DNH3 अपॉन dt। प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो बच्चों DN2 अपॉन dt, या 1/3 DH2 अपॉन
dt लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। निकालना क्या है हमें बेटा, dN2/dt निकालने जा रहे हैं अपन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन निकालने जा रहे हैं, किसके बराबर होगा, रेट के बराबर। रेट किसके बराबर है, k के बराबर। तो dN2/dt किसके बराबर आ जाएगा बेटा, रेट के बराबर मतलब k के बराबर मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ किसमें, मोल लीटर सेकेंड। सिंपल सा। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ds2/dt। तो ds2/dt क्या हो जाएगा बेटा, किसके बराबर आएगा बोलो, 3 मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय रेट की वैल्यू हमें मालूम है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व कर लें इसको तो क्या आ जाएगी, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ देखिए रेट पूछा जा रहा है तो रेट की वैल्यू यही होगी, अगर फॉर्मेशन ऑफ ये पूछा जा रहा है तो वो बता दो। अगर हमें डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया पूछा जाता तो हमें क्या पूछा जाता, dNH3/dt पूछा जाता। तो हमें क्या करते, रेट को मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देते, सिंपल। क्लियर, आगे सबके समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल और करें, एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों, रब कर दें इसको। तो एक और एग्जांपल लिख लीजिए आप, छोटा सा है वो भी। तो इसमें है द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर इन ए इज, ए कोई रिएक्टेंट है उसके लिए बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज 0.003 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट take for the initial concentration of the reactant to fall from 0.10 m to 0.075 m का मतलब मोलैरिटी। क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में ये बोला गया है जीरो ऑर्डर की कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन इन्होंने ले ली, A gives out P, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि रिएक्टेंट ए जो है वो ए से ये पी बनता है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू 0.003 है। क्लियर। उसमें उन्होंने बताया कि ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.1 m है। इससे डाउन होके गिर के कम होके कितनी हो जाती है, 0.075 हो जाती है। हमसे टाइम पूछा जा रहा है, कितने टाइम में ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.075 हो जाती है, सिंपल। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, टी पूछा जा रहा है। फॉर्मूला हम सब जानते हैं, रेट कांस्टेंट क्या फॉर्मूला होगा बेटा, K इक्वल टू, बोलो क्या होगा, A नॉट माइनस A अपॉन टी। टी निकालना है, टी को इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा, A नॉट की वैल्यू रख दें हम। A नॉट की वैल्यू ये क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ए नॉट की वैल्यू रख दें 0.1, टी को इधर ले जाएं तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.075 अपॉन के कितना 0.00। सॉल्व कर लें तो टी इक्वल टू कितना आ जाता है, 8.3 सेकेंड। सेकेंड में आएगा ना आंसर, सेकेंड इनवर्स में दे रखा है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। आप न्यूमेरिकल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जो वैल्यूज दे रखी है उनको आप लिखो और फॉर्मूलेज में डायरेक्ट पुट कर दो, कुछ ऐसा नहीं है। क्लियर। तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया बच्चों कि हमने क्या क्या किया इसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में न्यूमेरिकल्स भी देख लिया अपन, इसमें सबको समझ में आ गया। अब देखिए हम एक बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम की। हाफ लाइफ टाइम, देखो बेटा
हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, पहले तो हम उसको समझने की कोशिश करें। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है कि इतना टाइम, वो टाइम जिसमें कि हमारी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, वो टाइम क्या कहलाता है, हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की कितनी हो जाती है, हाफ रह जाती है। तो जितने टाइम में आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह गई, वो टाइम क्या कहलाएगा आपका, हाफ लाइफ टाइम। सिंपल सा है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन कैसे देंगे बच्चों, द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 of its initial concentration is known as the half life time। अगर हम ये हाफ लाइफ टाइम किसके लिए निकालना चाह रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या है, पहले जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स लिखें, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस a अपॉन t होता है। ये टाइम क्या है हमारे पास बच्चों, t हाफ है, ठीक है। टी हाफ पर क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए क्या रह जाएगी, ए नॉट बाय 2 हो जाएगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी रह जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, ए नॉट बाय 2। क्लियर। अब हम क्या लिखें, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी हाफ हम निकालना चाह रहे हैं, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 अपॉन के। तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाय 2k, ठीक है। इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाते हैं तो हाफ लाइफ टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, किसमें करें हम, टी हाफ और यहाँ ले लें हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसा ग्राफ आएगा बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। हम टी हाफ इंक्रीज कर रहे हैं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी इंक्रीज हो जाती है। आगे समझ में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने किस किस की बात कर ली, हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए, उसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए और हाफ लाइफ टाइम की बात की है। तो बच्चों आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।